हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट देनी थी आप लोगों को सी टेट के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं सी टेट की ऑफिशियल साइट पर हूँ और इस साइट पर जो है विजिट करने का मेन फोकस यही होता है कि सीबीएसई ने कहीं सी टेट को लेकर कोई नया नोटिस तो जारी नहीं किया, कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया। तो जी हाँ, सीबीएसई ने फिर से जो है अपना नया जो अपडेट है सी टेट को लेकर जारी कर दिया है। एक बहुत बड़ा बदलाव किया है फिर से इसके एग्ज़ाम के डेट को लेकर। और आप लोगों में बता दूं कि सी टेट दिसंबर का जब से नोटिस आया है, इसके एग्ज़ाम की डेट में जो है ये तीसरी बार बदलाव किया जा रहा है। अभी फॉर्म फिल ही हो रहा है, मतलब लास्ट डेट जो है इसका 16 दिसंबर है, 16 अक्टूबर है, लेकिन उससे पहले पहले जो है 3 बार जो है ये बदलाव किया जा चुका है। तो इस बदलाव की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं आगे भी जो है इसके एग्ज़ाम की डेट में कहीं बदलाव तो नहीं होगा, कहीं बदलाव होता है तो कितने दिन का हेरफेर देखने को मिलेगा, कहीं ये एग्ज़ाम बहुत पहले तो नहीं सीबीएसई शिफ्ट कर देगी। ये डाउट जो है उनके मन में जो है उठते रहते हैं। तो ये डाउट जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि अगर एग्ज़ाम की डेट में आगे भी बदलाव होता है तो कितने दिन हेरफेर देखने को मिल सकता है, जो अभी तक का सिनेरियो रहा है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। साथ ही ये सीबीएसई जो है एग्ज़ाम की डेट को बदलने के पीछे इसका क्या कारण है, ये भी डाउट जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। पिछले 2 महीने से जो है मैं आप लोगों की कोई क्लास नहीं ले पा रही थी। घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गया था जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। सब कुछ जो है मैं इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दूंगी। साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 की जो मैं पहले क्लासेस देती थी, जिसमें मेन सब्जेक्ट जो आपके एनसीईआरटी से आते थे, पेपर 1 3rd to 5th और पेपर 2 जो है 6 to 8 की जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लासेस होती थी, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती थी, वो जो है क्लासेस कब से मैं शुरू करूँगी, एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पब्लिक नोटिस दिखा देती हूँ कि जिस नोटिस में लिखा गया है कि इसके एग्ज़ाम की डेट में जो बदलाव किया गया है वो क्यों किया गया है और इसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस हैं, इस बार का सी टेट दिसंबर आप लोगों को क्लियर करना है, तो ये तो निश्चिंत हो जाइए कि जो एग्ज़ाम है आप लोगों का दिसंबर में ही होगा। ठीक है, अगर हेर फेर होता है तो 1-2 दिन का हेर फेर देखने को मिल सकता है। अगर आगे इन फर्दर मतलब कि अगर बदलाव होता है, तो अभी तक जो है बदलाव ये तीसरी बार हुआ है, लेकिन आगे भी बदलाव होगा तो 1-2 दिन का ही हेर फेर देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और आगे एग्ज़ाम की अगर आप लोगों को लगता है कहीं ये सीबीएसई बहुत आगे एग्ज़ाम की डेट शिफ्ट ना कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं जो है आपका पहले 15 दिसंबर था, पहले आप लोगों का 1 दिसंबर था, फिर उसके बाद जो है 15 दिसंबर किया गया, फिर उसके बाद जो है आपका अब जो डेट किया गया है वो है 14 दिसंबर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 14 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम की डेट कर दिया गया है। इसका मेन कारण है कि 15 दिसंबर को दूसरे एग्ज़ाम्स हैं और कई हो सकता है कि कई कैंडिडेट ऐसे हों जिनका 15 तारीख को भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, जिनको ये सी टेट भी देना हो और दूसरे एग्ज़ाम भी देने हो, तो उनका एग्ज़ाम की डेट कहीं ना कहीं क्लैश हो रही थी, जिसके वजह से जो है ये सीबीएसई ने चेंज किया होगा। तो 15 तारीख को दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उसी की वजह से जो है सीबीएसई ने ये एग्ज़ाम की डेट चेंज किया है और 14 दिसंबर किया है। इन फर्दर आगे जो है अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो 1-2 दिन का जो है हेरफेर देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट वीक का मिल सकता है, मतलब हफ्ते भर बाद का। ये मत सोचिएगा कि आपका हफ्ते भर पहले एग्ज़ाम होगा। तो इस बात को निश्चिंत हो जाइए कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो 14 दिसंबर को ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करते हैं तो उसके आगे की डेट शिफ्ट करेंगे, ना कि पहले की डेट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डाउट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उससे भी बड़ी बात आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया जा रहा है वो आपका 17 सितंबर से लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर है। ठीक है, अब लास्ट में जो है कोई अगर कैंडिडेट अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट का अगर आप वेट करेंगे तो कई बार जो है साइट नहीं चलती है और कई बार ऐसा देखा गया है, मतलब अगर नहीं चलती है तो जो डेट है आगे जो है फॉर्म फिलअप की जो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन आप उसको लेकर जो है ये मत सोचिएगा कि लास्ट में हम फिल करेंगे, अगर करना है तो कर लीजिए 16 तारीख से पहले पहले। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी मैं क्लासेस नहीं दे पाई, पिछले 2 महीने से मैं कोई अपडेट नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट जब सी टेट दिसंबर का नोटिस आया तभी भी मैं आप लोगों को कोई अपडेट मैंने नहीं दिया। इसका मेन कारण था कि घर में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गया था, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से मेरे लिए क्लासेस लेना मुश्किल हो गया। इसके बारे में मैं आप लोगों को
कभी बताऊंगी अच्छे से कि क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन अब मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं या जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनकी जो है हेल्प कर पाऊँ। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है मैं शुरू कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को पता है कि मेन सब्जेक्ट जो कैंडिडेट ने पहले पढ़ा होगा उनके लिए उनको पता ही होगा कि जो मेन सब्जेक्ट है, मतलब पेपर 1 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी होती है और पेपर 2 6 to 8th की जो एनसीईआरटी एसएसटी खासकर, ठीक है, इसकी जो है मैं आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाती हूँ, पीवाईक्यू करवाती हूँ। साथ में इसके जो है आप लोगों को पूरा लाइन टू दी पॉइंट्स में जो है नोट्स देती हूँ। एनसीईआरटी के नोट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो जिन लोगों को भी चाहिए, जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही मेन हर एक सब्जेक्ट की जो है पैडागॉजी बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, वो सीडीपी तो आप लोगों का एक मेन सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो जो पैडागॉजी है उसको लेकर जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो पैडागॉजी को सॉल्व करने के मैं जो है आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप इजीली जो है पैडागॉजी को किस तरीके से पैडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पैडागॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीटेट के एग्जाम में, लेकिन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो है कुछ पॉइंट्स आपको अपने माइंड में अगर रख के करें तो पैडागॉजी के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को करना है, आप चाहते हैं कि इस बार का सीटेट आप क्लियर कर लें, या आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, या हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, क्लासेस यहीं पर यूट्यूब पे दूंगी, और आपकी क्लासेस जो है मंडे से जो है स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश रहेगी कि अब मंडे से जो है मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो है क्लासेस पूरा प्रोवाइड कर सकूं, और आप लोगों का जो है सीटेट क्लियर करने में आप लोगों का जो है एक कदम पर जो है मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट।